देखिए दोस्तों, पिछली वीडियो में मैंने आपको मैट्रिक्स के बारे में बताया था। मैट्रिक्स के बारे में मैंने आपको एडिशन, मल्टीप्लाई, सब्ट्रैक्ट करना बता दिया था। उसके बाद उसकी कुछ प्रॉपर्टी आती हैं, उसके ऊपर अपन डिस्कशन करते हैं। प्रॉपर्टी देखिए, पहली तो क्रम विनिमय प्रॉपर्टी आप जानते होंगे। जैसे ए प्लस बी आपको दो अवयव दे दिए, इस प्रकार से तो कोई दो अवयव देगा उसका आपको, और प्लस सी। चाहे तो आप इस प्रकार से लिखो या फिर इसको ए को बाहर रख दो और प्लस का बी और प्लस का सी। यह बात शास्त्रीय रूल है, ये शास्त्रीय रूल को फॉलो करता है मैट्रिक्स। उसके बाद होता है क्रम विनिमय। या तो आपको ए को पहले या फिर बी को बाद में ऐड कर दो तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और बी को पहले लिखकर फिर ए को ऐड कर दो फिर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन यदि मल्टीप्लाई में देखिए तो ए को बी से मल्टीप्लाई करो, उसके बाद बी या फिर बी को ए से मल्टीप्लाई करो, ये दोनों आपस में बराबर नहीं हो सकते। ये क्रम विनिमय रूल है। क्रम विनिमय, क्रम विनिमय, ये क्रम विनिमय रूल है। ये शास्त्रीयता का रूल है, ये शास्त्रीयता का रूल है, ये क्रम विनिमयता का रूल है। उसके बाद अपन आगे चलते हैं। तो अपन यदि ए और बी दो अवयव दे दी, उसका आपको ट्रांसपोज या फिर परिवर्त करना है। परिवर्त करना तो समझते होंगे, जो मैंने पिछली क्लास में बताया था कि पंक्ति को स्तंभ और स्तंभ को पंक्ति बदलते तो उसको ट्रांसपोज बोलते हैं। ये क्वेश्चन एनडीए में आया हुआ 2018 में। ये क्वेश्चन एनडीए में आया 2018 में। इसको लिख सकते हैं अपन बी का परिवर्त और ए का परिवर्त, लिख दिया। उसके बाद अपन जैसे जैसे आगे चलते हैं उसके अंदर कुछ चीजें हो जाती हैं। जैसे यदि ए प्लस बी आपको दे रखा है और बाहर यदि डॉट में सी दे रखा है, तो इसको यदि आपको मल्टीप्लाई करना तो आप ए को सी से मल्टीप्लाई करो, फिर बी को सी से मल्टीप्लाई करो। इस प्रकार से मल्टीप्लाई हुआ। इसका क्रम नहीं बदल सकते आप। ओके, उसके बाद मैं आपको एक क्वेश्चन करवाता हूं, तो मतलब ये बढ़िया क्वेश्चन है, इसके इन सारी प्रॉपर्टियों के ऊपर ही है। चलो देखते हैं। 3.2 में है एडिशन वाला, तो आप कर लोगे मेरी दूसरा। चलो आपको एक बताते हैं मल्टीप्लाई का। चलो आपको एक क्वेश्चन ये करवाते हैं। एक तो आपका ये रूल तो मालूम हुआ, यदि बाहर यदि ये कोई मैट्रिक्स है, इसके अंदर एलिमेंट है 2 3 4 5 1 3 2 4 1, इस प्रकार से कोई एलिमेंट है, और इसके बाहर यदि 5 है, तो ये जो 5 है ना इसके साथ मल्टीप्लाई में है, तो ये अंदर जाएगा तो सभी एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई में होगा। यहाँ पर मान लो आप 2 है, ये 2 है, चलो 5 मान लो, 5 है, ये अंदर जाकर सभी के साथ मल्टीप्लाई होगा। किस प्रकार से होगा देखिए, 5 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10, 5 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 15, मतलब कि 15, 5 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 2 4 20, ये इस प्रकार से हो जाएगा। फिर 5 को 5 से करेंगे तो 25, उसके बाद 5 को 1 से करेंगे तो 1, और 5 को 3 से करेंगे तो 3, उसके बाद 5 को 2 से करेंगे तो 2, 5 को 2 से करेंगे तो सॉरी 10, उसके बाद 5 को 4 से करेंगे तो 20, उसके बाद 5 को 1 से करेंगे तो 5, सॉरी यहाँ पर भी गलती होगी, यहाँ पर आ जाएगा 5, यहाँ पर आ जाएगा 15। ओके, इस प्रकार यदि 5 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5, और 5 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर 15 हो जाएगा। ये इसका मल्टीप्लाई का मतलब बाद जो एलिमेंट है वो अंदर जाकर सभी एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई होगा। उसके बाद यदि आगे जाकर देखे तो मैं आपको चलो एक ट्रिक बताते हैं। यदि आपको किसी भी संख्या को, चलो ये बाद में बताएंगे आपको, आप यही कर रहे। चलो मैं आपको एक क्वेश्चन करवाता हूँ। आपको दे रखा है 2x प्लस का 3y इक्वल टू 2x प्लस का 3y इक्वल टू 2 3 4 0। 2x प्लस 3y बराबर ये दे रखा है। उसके बाद 3x प्लस का 2y बराबर आपको दे रखा है 2 माइनस का 2 और -1 और 5।
ये दे रखा, उसके बाद ये आपको एक्स और वाई की वैल्यू पूछ रहा है आपसे। तो इस क्वेश्चन को अपन किस प्रकार से करेंगे, कुछ पता चल रहा है? देखिए यहाँ पर दे रखा 2x प्लस का 3y, यहाँ पर दे रहा 3x प्लस का 2y। यदि मैं इसको पूरी को यदि मैं 3 से मल्टीप्लाई कर दूं और इसको पूरी को 2 से मल्टीप्लाई कर दूं, तो x का कोएफिशिएंट कितना हो जाएगा, 6x हो जाएगा। यहाँ पर भी 6x हो जाएगा। उसके बाद अपन y की वैल्यू निकाल लेंगे। तो अपन इस पूरी को किससे 3 से मल्टीप्लाई करेंगे और इस पूरी को किससे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। ये क्वेश्चन बढ़िया क्वेश्चन है, आ सकता है एग्जाम में। अपन इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 6x प्लस का 9y इक्वल टू, यहाँ पर देखिए 3 से मल्टीप्लाई करें तो ये अवयव भी 3 से मल्टीप्लाई होंगे सभी एलिमेंट। 3 इंटू 2 6, 3 3 9, 4 3 12 0। उसके बाद यदि आगे चले तो यहाँ पर है 6x प्लस का 4y इक्वल टू, यहाँ पर कितना आ जाएगा, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4, यहाँ पर माइनस का 4, ये माइनस का 2, ये प्लस का 10, ये हो जाएगा। हो गया। उसके बाद देखें तो ये अवयव है, इसके अंदर 6x का कोएफिशिएंट बराबर है। तो इस अवयव से इसको इस समीकरण 1, इसको समीकरण 2, समीकरण 1 सब्ट्रैक्ट समीकरण 2, समीकरण 1 से समीकरण 2 को सब्ट्रैक्ट करने पर यहाँ पर 6x है, यहाँ पर माइनस का 6 हो जाएगा। तो ये यहाँ से कट जाएगा, यहाँ पर माइनस का यहाँ पर प्लस का 9x, यहाँ पर माइनस का 4x हो जाएगा। यहाँ पर इसके सबके चिन्ह है वो चेंज हो जाएंगे। आप चाहो तो इस माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करके फिर कर लेंगे इसको। तो रुको एक मिनट। फिर देखो 6 से माइनस का 6 गया 0, 9 से माइनस का 4 गया, कितना बचा 5y प्लस का बचेगा। उसके बाद आ जाएगी मैट्रिक्स, ये पॉजिटिव मैट्रिक्स है। यहाँ पर इस माइनस के चिन्ह को यदि अपन अंदर भेजेंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, माइनस का 4 प्लस का 4 प्लस का 2 और माइनस का 10 हो गया। उसके बाद 6 को 4 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ पर बचेगा 2। 9 में से 9 और 4, अब इनको ऐड ही करना अपने को। 6 में से 6 और 4 को ऐड करेंगे तो यहाँ पर कितना जाएगा, प्लस का 2। 9 और 4 को ऐड करेंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 13। और 12 और 2 को अपन ऐड करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 14 आ गया। 0 को इसको ऐड करेंगे तो आ जाएगा माइनस का 10। यहाँ पर कितना है 5। ये ऐसे y की वैल्यू आ जाएगी। y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ पर y की वैल्यू आ जाएगी 2/5। यहाँ पर जाएंगे तो 5 इसको इस प्रकार से लिखा जाएगा 1/5, या फिर 5 मैं सीधा अंदर भेज रहा हूँ तो 13/5, या फिर 14/5 और माइनस का 2, ये आ जाएगी y की वैल्यू। उसके बाद निकालनी है आपको अक्ष की वैल्यू। अक्ष की वैल्यू निकालने के लिए अपन जो y की वैल्यू है ना, ये समीकरण इसमें धर देंगे या फिर इसमें धर देंगे, किसी भी एक इक्वेशन में धरेंगे, वहां से अक्ष की वैल्यू निकाल लेंगे। इस प्रकार की इक्वेशन हो जाएगा। उसके बाद अपन अगर आगे चलते हैं, मैंने कल आपको अवयव का मल्टीप्लाई करना बता दिया था। उसके बाद मैं आपको आज उसकी प्रैक्टिस करवाता हूं। यदि आपको एक अवयव देती है 3 4 1 2 5 0 और ये एक बी अवयव देती है आपको, तो आप पहले तो ये बताओ कि इस अवयव का और इस अवयव का क्रम क्या है। पहले आप इस अवयव का क्रम बताओ। मैं इसमें एक और अवयव लिखता हूं 2 3 -1। क्या इन दोनों अवयव का मल्टीप्लाई a इंटू बी या b इंटू ए में कौन सा संभव है, कौन सा संभव नहीं है, बताओ। इसकी यदि अपन कोटि देखें तो इसमें दो पंक्ति और 3 स्तंभ है, तो इसकी कोटि हो जाएगा 2 इंटू 3। और इसकी कोटि देखेंगे तो 2 इंटू 3 इसकी कोटि हो जाएगी। हो गई। अब अपन मैंने बताया था पहली अवयव के स्तंभों की संख्या पहली अवयव के स्तंभों की संख्या और दूसरी अवयव के पंक्तियों की संख्या के बराबर होनी चाहिए। तो आप देखिए ये 3 और ये 6 आपस में बराबर है क्या, ये बराबर नहीं है, तो इसका a इंटू बी तो संभव नहीं है, a इंटू बी संभव नहीं है। अपन देखें b इंटू ए, तो b की कोटि कितनी है 2 इंटू 3 और a की कोटि कितनी है 2 इंटू
3। यहाँ पर भी देखें तो अपन a इंटू बी और b इंटू ए कोई भी संभव नहीं है, तो इसका a इंटू बी और b इंटू ए में कोई भी संभव नहीं है। मैंने बताया था यदि इनवर्स आपको देखना है कि a इंटू बी मतलब कि अवयव का गुणा तभी संभव होगा जब पहली अवयव के पंक्तियों की संख्या पहली अवयव के स्तंभों की संख्या दूसरी अवयव के पंक्तियों की संख्या के बराबर है। इसकी न पहली अवयव की पंक्तियों की संख्या कितनी है, पहली अवयव के स्तंभों की संख्या कितनी है 3 और दूसरी अवयव के पंक्तियों की संख्या कितनी है 2। 3 और 2 आपस में बराबर नहीं है, इसलिए इसकी कोटि संभव नहीं है। इस प्रकार से एक क्वेश्चन और भी बनता है कि यदि आपको ए अवयव है कोई, उसकी कोटि दे दी 2 इंटू 3 और बी अवयव है उसकी कोटि दे दी x इंटू x और 3 दे दी x इंटू वाई दे दी, और आपको ये बोल रहा है a इंटू बी और b इंटू ए, ये दोनों इसमें संभव है तो आप x और y की वैल्यू निकालो। तो अपन जानते हैं a और b संभव हो तो अपन जानते हैं a की कोटि कितनी है 2 इंटू 2 3 और b की कोटि कितनी दे रखी है x और y। यदि a और b संभव हो तो x बराबर कितना हो जाएगा 3, और अपन या b की कोटि कितनी दे रखी है x इंटू वाई और a की कोटि कितनी है 2 इंटू 3, तो अपन जानते हैं y की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2। इस प्रकार से अपन x और y की वैल्यू पूछ सकता है। आगे चलते हैं। अब देखिए दोस्तों, वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं बनाऊंगा क्योंकि ज़्यादा वीडियो लंबा होने के बाद रिकॉर्ड नहीं हुआ तो मेरे को एडिटिंग वगैरह करने में तकलीफ होती है, इसलिए आप इतना ही देखिए। उसके बाद अगले वीडियो में मैं मैट्रिक्स के कुछ बचे हुए क्वेश्चन में बता दूंगा। बाकी यदि आपको कोई डाउट है तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरे व्हाट्सएप नंबर वहाँ पर आप मेरे को मैसेज कर देना, मैं आपको वो क्वेश्चन भी करवा दूंगा, और जो क्वेश्चन में आपको डाउट है वो वहाँ पर कमेंट कर देना। जय हिंद दोस्तों।